बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस सारा विश्व बाबा साहब को कृतज्ञता के सुमन अर्पित कर रहा है। और आज आगरा में भी लाल किला मैदान में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष हजारों लोग अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए पहुंच रहे हैं। धम्म भूमि के तत्वावधान में भी बुद्धा पीस मार्च के माध्यम से उपासक उपासिका सहागंज से चल करके यहां आए हैं और इस कारवां में शामिल हुए हैं। आज के दिन एक अध्याय का अंत हुआ था। करोड़ों करोड़ों लोगों की उम्मीदें, उनको जीवन संवारने वाले, उन्हें मानवीय हक दिलवाने वाले परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमसे विदा हुए थे। निसंदेह हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्षति थी। आज हम बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यदि उनके कार्यों को याद करते हैं, हमारे जीवन निर्माण में उनके योगदान को याद करते हैं, इस देश के निर्माण में बाबा साहब की भूमिका को याद करते हैं, तो निसंदेह हम भी बाबा साहब के आंदोलन में अपनी भूमिका को ठीक से निभा सकते हैं। यहां मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस काम को जिंदगी भर बाबा साहब करते रहे, जिसकी वजह से हमें इंसान होने का गौरव हासिल हुआ, हमें उन कामों को और आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी, शिक्षा प्राप्ति के अवसर दिए, सरकार की जिम्मेदारी लगाई, हमें शिक्षित होने का अवसर दिया। और आज हम देख रहे हैं सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा न केवल अपनी गुणवत्ता को खो रही है, बल्कि जीवन निर्माण का एक अध्याय समाप्त हो चला है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हुए आम व्यक्ति के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें शासन और प्रशासन में भागीदारी देने के लिए नौकरियां दी। आज हमारी आंखों के सामने वो सारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। यदि हमने इसके लिए ठीक से काम नहीं किया, एकजुट होकर के प्रयास नहीं किया, तो यह अवसर भी समझो कि हमारे हाथ से निकल चुका है। बाबा साहब ने देश में शासन करने के लिए हमें वोट की ताकत दी, प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार दिया, लेकिन हमने इस वोट की कीमत को ठीक से समझा नहीं और शासक बनने की सोच के साथ काम किया नहीं। उसका परिणाम यह हो गया, आज हमारा वोट भी निरर्थक हो रहा है, हमें शासन तक पहुंचाने में कोई काम नहीं आ रहा है। बाबा साहब ने हमारे जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए महाकारुणिक बुद्ध का धम्म दिया। और बुद्ध का धम्म किस लिए दिया? क्योंकि ये समानता पर आधारित है, इसमें समता का भाव है, बंधुता की भावना है, करुणा पर आधारित है, इसमें स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा है। जब हम बुद्ध को देखते हैं तो हमें अपने जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान नजर आते हैं। हम न केवल अपने जीवन में दुखों का अंत कर सकेंगे, बल्कि श्रेष्ठ जीवन निर्माण के मार्ग पर चलते हुए हम श्रेष्ठ जीवन के तहत बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को भी साकार कर सकते हैं। तो बाबा साहब का यह आंदोलन, बौद्ध में भारत को देखने की उनकी अभिलाषा केवल हमारे
कार्यों पर निर्भर करती है। अगर हमने ठीक से बाबा साहब की भावना को समझा और उनके कदम से कदम मिलाते हुए उनके आदेश की अनुपालना करते हुए यदि हम महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को अंगीकार करते हैं और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के साथ करुणा के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं तो मैं समझता हूं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं हो सकता। केवल कुछ फूल बाबा साहब के सामने अर्पित करने से हमारा मकसद पूरा नहीं होता। ये तो मन की भावना है कि हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 2 पुष्प अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह औपचारिकता है। अगर वास्तव में हमें बाबा साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करना है तो बिना बौद्ध बने, बिना उनके बताए मार्ग पर चले और बिना उनके लक्ष्य पर काम किए हमारी सारी औपचारिकताएं अधूरी होंगी। तो मैं आज इस 6 दिसंबर के अवसर पर, जबकि पूरा राष्ट्र बाबा साहब को याद कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, हमें बाबा साहब के कामों को याद करना चाहिए, बाबा साहब के दिए आदेश को याद करना चाहिए और जैसा बाबा साहब हमारा जीवन देखना चाहते थे, जैसा बाबा साहब इस देश को देखना चाहते थे, उसी बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर हमें काम करना चाहिए। अगर आज के दिन जो लोग संकल्पित हो जाते हैं, जो लोग ऐसा करने का संकल्प लेते हैं, तो मैं समझता हूं उनके द्वारा की गई जो पुष्प अर्पित करने की भावना है उसको और ज्यादा गरिमा मिलेगी और ज्यादा महत्व मिलेगा। बस ज्यादा शब्द ना कहते हुए मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करने का संकल्प लेते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूं। सबका मंगल हो। भगवत मेरे साथ नारा लगाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महाकारुणिक बुद्ध की, महाकारुणिक बुद्ध की, महाकारुणिक बुद्ध की। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका। बहुत बहुत साधुवाद। परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राव